रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है, जो वो नोट कर रहा है, उसको ज्यादा तवज्जो, उसको ज्यादा वैल्यू दे। तो यही होता है व्यक्तिगत रुचि का प्रभाव। अध्ययन इसकी वजह से ना तो संतुलित हो पाता है, बैलेंस नहीं हो पाता, और ना ही उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो पाता है, क्योंकि व्यक्ति की अपनी रुचि होती है। जो स्वाभाविक सत्य है वो निकल कर नहीं आ पाता, क्योंकि यहाँ पर जो निरीक्षण करता है यानी जो ऑब्जर्वर है उसकी अपनी रुचि है, जिसके संदर्भ में तर्क का कोई सवाल नहीं है। अब आप जो बच्चे खेल रहे हैं उनसे आप ये तो पूछ सकते हैं कि बेटा तुम इंस्ट्रूमेंट पर क्यों ध्यान दे रहे हो, उसकी बनावट पे क्यों ध्यान दे रहे हो, म्यूजिक क्लास में आए हो तो सुरों पर ध्यान दो। यानी आप उससे कोशिश करते हैं कि कोई तर्क ये दे बच्चा हमें, ताकि हम संतुष्ट हो। लेकिन अगर निरीक्षणकर्ता का खुद का स्वाभाविक आकर्षण इंस्ट्रूमेंट की बनावट पर है, ठीक है, तो तर्क का तो कोई सवाल ही नहीं होता। इसलिए आपका जब व्यक्तिगत रुचि प्रभावित करती है ऑब्जर्वेशन मेथड को, यहाँ लिखा भी है, प्रत्येक व्यक्ति यानी निरीक्षणकर्ता की अपनी रुचि होती है, जिसके संदर्भ में तर्क का सवाल ही नहीं उठता। और क्योंकि निरीक्षणकर्ता के अनुकूल तथ्यों को अधिक ध्यान देता है, अन्य तथ्य अपने आप एक तरफ हो जाते हैं। जो जो चीजें उसको खुद को बहुत आकर्षित करती है, जिन चीजों में उनकी खुद की ज्यादा रुचि है, उन चीजों को वो ज्यादा तवज्जो देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे, और बाकी के जितने भी चीजें हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, वो कहीं ना कहीं साइड हो जाएंगी, सेकेंडरी हो जाएंगी, प्राइमरी नहीं रहेंगी। तो अल्टीमेटली आपका जो अध्ययन है, जिसकी वजह से आपने बच्चों को म्यूजिक रूम में भेजा था एक नेचुरल ऑब्जर्वेशन करने का, ना तो वो बैलेंस्ड हो पाया, संतुलित, और ना ही उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो आप गेन कर पाए हैं। क्लियर हो गया? ये हो गई हमारी पहली डीमेरिट। दूसरा, पक्षपात की उम्मीद। भाई ये तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और इस कॉमन प्रॉब्लम से सारे बच्चे जूझते हैं। अब इस लेक्चर से अलग हटके मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ, विनती करती हूँ सारे टीचर्स को कि देखिए, जब कोई बच्चा हमारे साथ होता है, जब हम उसे पढ़ा रहे होते हैं, तो वो अच्छा है, बुरा है, शैतान है, या किसी भी तरीके के मिस्चीवियस एक्टिविटी में उसका इन्वॉल्वमेंट है, ये अगर हमें पता है तो हम इस बात को अपने तक रखें और बच्चे को साइकोलॉजिकली डील करने की कोशिश करें कि हम बच्चे के हर उस स्थिति जो उसके साथ गड़बड़ कर देती है, उस स्थिति से निकालें, बच्चे को हेल्प करें। और ये बच्चा मिस्चीवियस है या शैतान है या बदतमीज है, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग ना करें, खास तौर से बाकी टीचर्स के साथ, बल्कि किसी के साथ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर वो बच्चा हमारे साथ है, हम उसे पढ़ा रहे हैं, तो उसके बारे में एक पूरे स्कूल को पता चल जाता है कि ये बच्चा कैसा है। इसकी वजह से बच्चा साइकोलॉजिकली बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि अब तो नया फैशन है ना ट्रोल करने का भी, तो वो सब ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। तो इन सब